नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां सपा प्रत्याशी ने कराया नामांकन, कहां भाजपा प्रत्याशी ने जन आशीर्वाद भ्रमण के तहत किया चुनाव प्रचार, कहां केशव प्रसाद मौर्य ने किया जनसभा को संबोधित। साथ ही जानेंगे कहां पूर्व विधायक के विरोध में प्रदर्शन का वीडियो हो रहा है वायरल। ऐसी ही तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। नामांकन के आखिरी दिन मुगलसराय विधानसभा से सपा प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव ने 2 सेटों में नामांकन किया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में आने वाली है। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए भाजपा पर खूब तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा की सरकार सभी समस्याओं को दूर कर घर घर चेहरों पर मुस्कान लाने का काम करेगा। इस बार चुनाव में कहां देखते हैं अपने आप को? माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसा कि अखिलेश चल रहे थे कि पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह इसको खारिज किया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, पूर्व सांसद जी हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उनका सम्मान है, उनका आशीर्वाद से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह कोडरमा लोकसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय 1 दिवसीय प्रवास के दौरान शुक्रवार को हटरगंज प्रखंड के पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर झारखंड के मौजूदा हालात पर पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार भाषाई विवाद उत्पन्न कर राज्य की भोली भाली जनता को खूनी संघर्ष में झोंक देना चाह रही है, ताकि जिस वादे पर आई सरकार उस पर जनता प्रसन्न करे। झारखंड में भाषा विवाद ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य का विषय है। पिछले दिनों जो भी मेरे साथ घटनाएं घटी, मैं उसे महज एक संजोग मानता हूं या कुछ लोगों के बिगड़े मानसिकता का दुर्घटना मानता हूं, किंतु आम आदमी की उसमें मेरी सहभागिता को मैं स्वीकार नहीं करता। लेकिन कुछ बिगड़े हुए लोग ही किसी भी आंदोलन को बदनाम कर देते हैं। मेरा यह मानना है कि भाषा के नाम पर झारखंड में कोई भी सरकार संतुलित नियम बनाने में विफल रही है और वर्तमान सरकार पूरी तरह झारखंड को उलझा कर चलाना चाहती है। झारखंड को सुलझा कर चलाना और झारखंड को उलझा कर चलाना दोनों तरीके हो सकते हैं। जो सकारात्मक सोच के लोग होंगे वो सुलझा कर चलाएंगे और जो नकारात्मक और अपने कार्य पर जिनको आत्मविश्वास नहीं है वो उलझा कर चलाना चाहते हैं, ताकि जनता मूल उद्देश्य से भटक जाए। आज नौकरी की मांग हुई, बेरोजगारों के समक्ष नौकरी का वादा था, लेकिन नौकरी दे नहीं सकते, पर ये कह नहीं सकते कि नौकरी नहीं देंगे। तो नौकरी कैसे नहीं देना है, इसके जड़ में फंसा है भाषा विवाद। ऐसा नियमावली बनाओ जो संविधान के विरुद्ध हो और कहीं न कहीं कानूनी चुनौती मिलेगी, कानून उसको रोकेगा और सरकार नियुक्ति करने से बच जाएगी। आज झारखंड में लगभग 40 प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग, उसमें 32 जनजातीय भाषाएं, दर्जन भर गैर जनजातीय भाषाएं, और हर भाषा के लोग यहां पर संख्या कम या अधिक हो सकती है, परंतु हर भाषा के लोग इस राज्य में खतियानी हैं। इसलिए किसी को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, किसी को नकारा नहीं जा सकता। इस परिस्थिति में मेरा यह मानना है कि झारखंड में भाषा विवाद यह काम नहीं करने का एक बहाना है। सरकार। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। भोगनीपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राकेश सचान ने शुक्रवार को जन आशीर्वाद भ्रमण के तहत प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी। विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से राकेश सचान को लगातार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने जनता से भाजपा को वोट करने एवं बहुमत से जिताने की अपील करी।
जिन जिन ग्रामों में वो जा रहे वहां जनता पूरे जोश और जुनून के साथ उनका माल्यार्पण कर स्वागत कर रही है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता कमलेश कुमार के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के मेहरोनी विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिला पंचायत सदस्य आशीष रावत के संचालन में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल पंत के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। मौर्य ने अपने संबोधन में डबल इंजन की सरकार द्वारा गरीबों को राशन डबल देने का जिक्र किया। साथ ही गरीबों को पक्का मकान, हर घर शौचालय बनवाए जाने, मुफ्त बिजली कनेक्शन व मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाने की बात कही। संबोधन में उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए गुंडागर्दी, अराजकता व लूट आदि अपराधों से उत्तर प्रदेश को मुक्त कर भाजपा की योगी सरकार द्वारा कानून का राज स्थापित करने की बात कही। ललितपुर से सीनू संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के मेजा विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूर्व विधायक राम सेवक पटेल के द्वारा बिगड़े बोल की बदौलत एक बार फिर मेजा विधानसभा के भुसका गांव में पूर्व विधायक मेजा नीलम करवारिया का विरोध प्रदर्शन का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। झांसी में तीसरे चरण के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे के बाद सभी राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी के मऊ रानीपुर नवीन मेला ग्राउंड पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मन से जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनता से सबसे पहले अपील की कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्य चुनाव नहीं लड़ रही हैं। मऊ रानीपुर विधानसभा से रश्मि आर्य के रूप में खुद केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार फिर मऊ रानीपुर की जनता जो विश्वास पहले की थी वह विश्वास एक बार पुनः करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रही है वह देश क्या संभालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। संत कबीर नगर में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन जिला कार्यालय पर हुआ। यहां पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विशाल जनसभा खलीलाबाद के प्रत्याशी सुबोध यादव, धनगटा के प्रत्याशी डॉक्टर जी.के. सागर और मेंदावल के प्रत्याशी अखिलेश कुमार पांडे के समर्थन में खलीलाबाद के काशीराम आवास कॉलोनी के मैदान पर होनी सुनिश्चित है। प्रदेश अध्यक्ष सबाजीत सिंह, महिला प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव व अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में काफी पेशोपेश के बाद 190 लंबुआ से बहुजन समाज पार्टी द्वारा टिकट मिलने के बाद बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अवनीश सिंह ने जिस तरह से क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं, मुकाबला लंबुआ विधानसभा में त्रिकोणी हो गया है। यहां तक कि टिकट न मिलने के पहले तक आमजन और समाज क्षेत्र में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही लोग टक्कर मान रहे थे। सभी पार्टियों को टिकट कंफर्म होने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने लंबुआ विधानसभा से अपना प्रत्याशी बदलते हुए डॉक्टर अवनीश सिंह उर्फ गुड्डू भैया के ऊपर विश्वास जताते हुए टिकट दे दिया है, जिससे मुकाबला त्रिकोणी हो गया है। लगातार जनसंपर्क से जो समर्थन बसपा प्रत्याशी को मिल रहा है, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बहुजन समाज पार्टी ही मैदान फतेह कर सकती है। जिसके क्रम में शुक्रवार को बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अवनीश सिंह उर्फ गुड्डू भैया ने लंबुआ विधानसभा के भदैया ब्लॉक अंतर्गत भपटा, नरहरपुर, गुप्सार के ठाकुर बस्ती, हरिजन बस्ती, मुस्लिम बस्ती आदि कई गांव का दौरा कर अपने और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान कर आशीर्वाद देने की अपील की। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।